3 जून को जो हिंसा हुई कानपुर में, वो हिंसा संयोग नहीं थी बल्कि सोची समझी साजिश थी। एक के बाद एक मिल रहे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और कड़ियों को कड़ियों से मिलाया जा रहा है। लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, लगातार नए वीडियो सामने आ रहे हैं। दंगे के आरोप में अब तक 29 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि करीब 40 से ज्यादा ऐसे हैं जिनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज है। जफर हयात की गिरफ्तारी के बाद जो सुराग मिले हैं वो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं और इस मामले को लेकर अब सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे बड़े और मजबूत पैनल के साथ और आपको बताएंगे कि आखिर कानपुर से और क्या अपडेट आ रही है, आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि योगी सरकार सख्त है, लेकिन कई और ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है, क्योंकि पीएफआई से अब इस पूरी हिंसा का कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है। दंगे के बाद से पुलिस के साथ ही कुछ मुस्लिम नेता भी पीएफआई से लिंक का शक जता रहे हैं और ये शक गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जफर हयात के ठिकानों पर जब पुलिस पहुंची छापेमारी करने के लिए, ठिकानों की तलाशी ली गई, तो वहां से पीएफआई से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज मिले हैं। और जो सबसे ताजा बयान है, जो सबसे ताजा अपडेट है, वो इस मामले में ये है कि कई ऐसे ग्रुप्स बनाए गए थे जहां पर जफर हयात एक्टिव था और जफर हयात के साथ कुछ और लोग थे जो दंगे भड़काने के आरोपी बताए जा रहे हैं। इन चैट से खुलासा हुआ है। पुलिस इन्हीं के आधार पर अब जांच को आगे बढ़ाएगी। आरोपी और जो लोग अरेस्ट हो गए हैं, सबके हर प्रकार के लिंक, हर प्रकार के संपर्क और उनके जो कनेक्शंस हैं, सबकी जांच कर रहे हैं। उनके फंडिंग की भी जांच कर रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की भी जांच कर रहे हैं और हमें 360 डिग्री असेसमेंट एंड एनालिसिस करना है कि ये पूरा सब कुछ कैसे हुआ और इसके पीछे कौन है, इसकी क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी, अगर थी तो कौन से लोग थे। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हों। इसके लिए 360 डिग्री इसका इन्वेस्टिगेशन एंड असेसमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, विच वी आर डूइंग। पीएफआई के तस्लीम रहमानी के द्वारा बयान दिलवाना, उस बयान के बाद सुनियोजित तरीके से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने के लिए पीएफआई द्वारा लोगों को आमंत्रित करना कि कानपुर में पीएफआई का कनेक्शन है और उसी कनेक्शन के संबंध में स्थानीय जो गुंडों का गैंग रहा है, उस गैंग के साथ इसके संबंधों की जांच की जा रही है। तो मेरी तमाम आला अफसरान से और उत्तर प्रदेश सरकार के और भारत सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों से पुरखुलूस गुजारिश है, पीएफआई की संलिप्तता यदि मिलती है तो पीएफआई को अविलंब प्रतिबंधित कर दिया जाए। धन्यवाद। जहां जहां से देखे कहीं पर भी कोई दंगा होता है या कुछ होता है तो वहां पर उनका लिंक मिलता है और ये बहुत गंभीर बात बन रही है। कहीं ना कहीं एक मांग देश में उठ रही है कि पीएफआई को लेके कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और मुझे लगता है समाज के हर तबके को इस बात को समझना पड़ेगा कि ऐसे संगठन अगर उनका नाम बार बार आ रहा है तो कहीं ना कहीं बिना आग के धुआं नहीं होती। तो ये गंभीर विषय है, सबको मिलकर इस पर चिंतन करना पड़ेगा। कोई भी समुदाय हो, अगर वो सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करता है तो ये दुखद है। और लेकिन इसमें शह जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, उनकी सरकारों का है। योगी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की और भी राज्यों की जो सरकारें हैं, वो उनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है कि पूरा संविधान को एक प्रकार से उसकी अवहेलना हो रही है। सियासी बार पलटवार का दौर भी चल रहा है, एक दूसरे पर रस्साकशी का दौर भी चल रहा है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जरूरी है उन दोषियों को पकड़े जाना और उनके खिलाफ कार्रवाई होना जो कानपुर हिंसा के पीछे थे। वो भी ठीक उस दिन को लेकर ये स्ट्रैटेजी तैयार हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर में ही थे। जिस जगह ये सम्मेलन हो रहा था, जिस जगह प्रधानमंत्री थे, उससे करीब 50 किलोमीटर दूर इस साजिश को रचा गया और वहीं पर हिंसा भड़की, वहीं पर दंगे भड़के। अब इस मामले में अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन पुलिस के लिए जरूरी है उन दंगाइयों की स्ट्रैटेजी, उनकी प्लानिंग तक पहुंचना और आखिरी जड़ तक पहुंचना और दंगाइयों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना दोहराई जा सके। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे इस पूरी घटना को लेकर। आर के मिश्रा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अनुभव चक हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक और कृति निधि पांडे प्रवक्ता एसपी हमारे साथ है, विजय कौशिक नेता कांग्रेस, मतीन खान है हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर। सबसे पहले आर के मिश्रा जी, आप ही से, हालांकि आप ये कह सकते हैं
कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई है, बीजेपी ने एग्जाम्पल सेट किया है, लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बीजेपी के बड़े प्रवक्ता अगर इस तरह की बयानबाजी न करते तो न तो लोगों को भड़काया जाता, ना उनका दंगे में इस्तेमाल होता जैसा कानपुर में हुआ? एक चीज तो यहाँ पर मैं हम सबको समझनी पड़ेगी, जो सामाजिक सौहार्द और सभी धर्मों का सम्मान करना हम सब की जिम्मेदारी। अब हम लोगों ने तो बिल्कुल देखा है जो कि पैगंबर साहब जैसे मुस्लिम धर्म में जो है उसको पुत्र माना जाता है, इसी तरह से हमारे धर्म में भी अगर राम है, लक्ष्मण है, शिव जी हैं, विष्णु हैं, कृष्ण हैं, तो सबका एक तरह से सम्मान होना चाहिए। इसमें कोई मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि सभी धर्मों का सम्मान हम सब की जिम्मेदारी है। सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़े, ये जिम्मेदारी हम सब की है। कोई भी पार्टी से हो, मैं भाजपा से हूँ, कोई कांग्रेस से है, कोई सपा से है, कहीं से भी कोई होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँगा, जो कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर में जिस तरह से शिवलिंग को फव्वारा कहा जा रहा था, जबकि न्यायालय में सारे मामले हैं। आके मिश्रा जी, चूंकि पीएफआई कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं और कानपुर हिंसा के इर्द गिर्द बहुत कुछ ऐसा है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए और इसीलिए हम उसी मुद्दे पर रहते हैं। पीएफआई कनेक्शन की देखिए फिर से एक बार बात आ गई, केंद्र में आपकी जिम्मेदार सरकार है, कई राज्यों में यूपी समेत आपकी सरकार है। मांग कई बार उठ चुकी है कि अगर बार बार ऐसी घटनाओं में पीएफआई का हाथ सामने आ रहा है तो उसे बैन क्यों नहीं किया जाता, उसके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। आज सरकार के प्रवक्ता खुद आकर कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन जब केरल में घटना हुई थी, एक बच्चे ने आपत्तिजनक नारे लगाए थे, उससे नारे लगवाए गए थे, तभी ये सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर कड़े एक्शन क्यों नहीं लिए गए। पीएफआई के खिलाफ कड़े एक्शन कब लिए जाएंगे सर? कड़े एक्शन होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन सारे दस्तावेज, सारे सबूत, जहां पर उसको न्यायालय के अंदर में किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं होगी, उसके ऊपर में एक्शन इस तरह से लिया जाएगा जब सारे सबूत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सब एक तरफ से, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम निश्चित तौर पर देखेंगे जो कि ये सब सारे कनेक्शन इसीलिए कलेक्ट हो रहे हैं, सारी एजेंसियां इसके ऊपर में नजर रखे हुए हैं। हाँ। बिल्कुल आप देखेंगे जल्द ही इसके ऊपर में एक्शन। आप कह रहे हैं सारी एजेंसी नजर रखे हुए हैं, अब जब घटना घट चुकी है तो घटना घटने से पहले नजर रखी जानी चाहिए थी। अब साइबर सेल को एक्टिव रहना चाहिए था, जगह जगह पोस्टर्स लगे थे, व्हाट्सएप चैट पर इस तरह की प्लानिंग हो रही थी, हिंसा की साजिश हो रही थी, जिसे कानपुर में अंजाम दिया भी गया। और भी गेस्ट हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले शिवराज साहू जो कि कानपुर से संवाददाता हैं, उनसे थोड़ा सा अपडेट हम ले लेते हैं। शिवराज साहू, 4 आरोपियों के साथ जफर हयात भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, लेकिन न्यायिक हिरासत में जाने के बाद क्या कुछ बड़े खुलासे किए गए हैं? क्या कुछ पूछताछ में ऐसा निकलकर सामने आया है जो हैरान कर दे, परेशान कर दे? जी बिल्कुल, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है वो ये मिल पा रही है कि उसके घर से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो पीएफआई या किसी जो ऐसे संस्था जिससे जुड़े हुए हैं जो मदद कर रही है, और साथ ही साथ जो इसके 6 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए थे, उसमें कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं जिसमें कि जो ये घटना हुई है उसको लेकर मैसेज वायरल किया गया था, इंस्टाग्राम पे पोस्टर डाली गई थी, फेसबुक पे पोस्टर डाली गई थी। तो कहीं ना कहीं जो IT की टीम है, SIT टीम गठित की गई है, 4 टीमें गठित की गई हैं, चारों टीमें अलग अलग रूप से जांच कर रही हैं और जल्दी उम्मीद है कुछ बड़ा खुलासा होने की। बिल्कुल शिवराज, एक जवाब दीजिएगा, चूंकि पीएफआई कनेक्शन का जिक्र बार बार हो रहा है। इंडिया न्यूज से बातचीत में कानपुर के जो कमिश्नर साहब है उन्होंने भी ये कहा कि प्रथम दृष्टया पीएफआई का कनेक्शन सामने आया है और इस पर और आगे खुलासे होंगे, जांच पड़ताल बढ़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि जफर हयात जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, 2 दिन पहले हिंसा की साजिश रची गई थी, अब उसके और भी कनेक्शन सामने आ रहे हैं। पीएफआई कनेक्शन की तो बात हो ही रही है, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्शन सामने आ रहे हैं तो ये और गंभीर है, चिंता पैदा करने वाला है। इस बाबत क्या जानकारी अभी तक? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो उसने उसके फेसबुक पोस्ट है उस पर भी अभी भी पोस्टें पड़ी हुई हैं, कुछ कांग्रेस के नेताओं के साथ है, कहीं ना कहीं पूर्व में कांग्रेस का एक पदाधिकारी भी रहा है। अगर हयात जफर आसिफी की बात की जाए तो 2008 से लेकर अभी तक इसके ऊपर 9 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इससे पहले CNRC में भी इसका नाम प्रकाश में आया था। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है और जांच पुलिस कर रही, हो सकता है बड़े खुलासे भी हों। ठीक है, जांच में जो सामने आएगा शिवराज आप ही के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। कानपुर हिंसा पर लगातार शिवराज साहू की नजर बनी हुई है और शिवराज साहू हिंसा वाले दिन से लेकर आज तक हर एक अपडेट इंडिया न्यूज के दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। शिवराज, बहुत शुक्रिया आपका अभी फिलहाल इस अपडेट के लिए। चूंकि शिवराज ने जिक्र किया पॉलिटिकल पार्टी से लिंक का, तो विजय कौशिक जी, जफर हयात की जो पिक्चर्स हैं वो कांग्रेस के सम्मेलनों में अलग अलग नेताओं के साथ नजर आ रही है।
क्या ये जल्दबाजी होती है पॉलिटिकल पार्टीज की? हालांकि ये समाजवादी पार्टी से भी मैं सवाल पूछूंगी, क्योंकि जफर हयात के साथ जो 4 और आरोपी हैं उनके कनेक्शन समाजवादी पार्टी से भी सामने आ रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि समाजवादी पार्टी ने इन आरोपों को नकार दिया, कहा पहले पूर्व में ऐसे कनेक्शन थे लेकिन अब नहीं है। विजय कौशिक जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी में ज्यादा लोगों को जोड़ने के चक्कर में उनकी हिस्ट्री नहीं खंगाली जाती है, उनके बारे में पता नहीं किया जाता है और उस होड़ में हम थोड़ा सा अंधे हो जाते हैं, जिसका नतीजा आप देखिए कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं। विजय जी, आप म्यूट है क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, अब आ रही है मेरी आवाज? आप बोलिए, आप बोलिए। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठाया कि आखिर सरकार का ऐसा कौन सा मकसद था जिसके चलते मौका दिया गया देश की विघटनकारी ताकतों को कानपुर हिंसा करने के लिए। और आपको जानकारी हैरानी होगी कि बाहर की जो मुस्लिम कंट्री हैं उनके दबाव में जो भाजपा सरकार है उसने अपने प्रवक्ताओं के खिलाफ ये कार्रवाई की है। अगर ये कार्रवाई पहले ही कर दी गई होती तो शायद ये कानपुर वाला मामला सामने ना आता। तो यानी कि जो देश में घट रहा है उसके लिए सरकार दोषी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर भारत को कहीं झुकना पड़ रहा है तो भाजपा के नेताओं के जो बयान हैं उनके कारण झुकना पड़ रहा है। आपको याद हो तो निजामुद्दीन मरकज का भी मामला था, वो भी इसी तरीके का था, जिसमें आज तक मौलाना साहब भारत सरकार ने पकड़ा नहीं है। वो भी एक ड्रामा था जो इन्हें बाहर की कंट्रीज के दबाव में रोकना पड़ा था। तो ये बिल्कुल सही मुद्दा है कि छोटी मोटी कार्रवाई तो नहीं हुई है, 6 साल के लिए निलंबित किया है, ये छोटी मोटी कार्रवाई तो नहीं हो सकती। और नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल बीजेपी का जाना माना नाम थे, पूरे देश में एक ये तो कड़ी कार्रवाई है ना, इसे तो आप अप्रिशिएट कीजिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात कह रहा हूँ हाँ, कि भाई अगर नुपुर शर्मा दोषी नहीं थी हाँ, या वो नवीन जिंदल दोषी नहीं था तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई? और जब भाजपा ने मान लिया है कि ये लोग दोषी हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब होगी? कब ये लोग जेल जाएंगे? तो किसी के धर्म का अपमान, लोगों को भड़काना, हिंसा करवा देना, ऐसे लोगों को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जब अगर भाजपा ने मान ही लिया है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हुआ या फिर किसी और वजह से लेकिन कार्रवाई हुई, ये एक तथ्य है और इसीलिए मदनी साहब भी सामने आए, उन्होंने इसका स्वागत किया है। इसी सवाल को लेकर कीर्ति निधि पांडे के पास हम चलते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कीर्ति जी, कार्रवाई हुई है और देखिए अब मदनी साहब भी सामने आए, उन्होंने कहा कि कार्रवाई अच्छी है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन बीजेपी एक पार्टी के तौर पर कार्रवाई कर चुकी है, अब सरकार की ओर से कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के दायरे में ला करके सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब हिंसा भड़कती है ऐसे मामलों को लेकर, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट अगर किसी की तरफ से आपत्तिजनक दिया जाता है, कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन उस स्टेटमेंट को आधार बनाकर हिंसा करना, तोड़फोड़ करना, आगजनी करना या फिर किसी को रेप की और हत्या की धमकी देना, ये भी उतना ही गलत है। तो सवाल ये है कि आज तो कानून की दुहाई दी जा रही है, लेकिन ऐसी घटनाओं के खिलाफ बोलने के लिए कुछ पार्टियों के प्रवक्ता क्यों नहीं सामने आते, नेता क्यों नहीं सामने आते, पुरजोर मुखालफत क्यों नहीं करते ऐसी घटनाओं की? देखिए, लगातार काशी के मामले में भी कई डिबेट्स में मैंने कहा कि जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, किसी दल के हो, किसी संप्रदाय के हो, ईमानदारी से सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि सामाजिक सौहार्द, आपसी सौहार्द जो हिंदू मुसलमान गंगा जमनी तहजीब है वो बिगड़े ना, क्योंकि ये देश सबका है, कई धर्मों वर्गों के लोगों का देश। लेकिन उस मामले में भी सरकार ने कोई पहल नहीं किया, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। प्रवक्ता टीवी डिबेट पे अपनी बात करते हैं। जहां तक कानपुर का सवाल है, जब लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर वार प्रतिवार चल रहा था नुपुर शर्मा जी के बयान के बाद, अगर सरकार सचेत हुई होती, सरकार संज्ञान ली होती, भारतीय जनता पार्टी संज्ञान ली होती, तो शायद इस तरीके की घटना नहीं हो पाती। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर कोई मर्यादा को पार करता है तो पार्टी चाहे कोई भी हो एक्शन लेना चाहिए। ये सिर्फ सरकार को एक्शन लेना चाहिए या फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को आप कह रहे हैं? क्योंकि सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कई नेता विवादित बयान देते रहे हैं, पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, तब उम्मीद यही थी कि अखिलेश यादव भी कोई ऐसा एक्शन लेंगे। अरे आप मेरी बात तो सुनिए, सुनाइए। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, आपसी भाईचारा बना रहे, सांप्रदायिक दंगे न हो, आपसी
विवाद न हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। मैं तो कह रहा हूं सरकार से तो कोई भी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो, किसी वर्ग और संप्रदाय का, हाँ। मैं तो लगातार कई डिबेट्स में कहा, मतलब आप ये कह रहे हैं, सुनिए, मतलब आप ये कह रहे हैं चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ लीडर हो, सरकार एक्शन ले। मतलब अगर समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई लीडर है और उल जुलूल बयान दे रहा है, देश के खिलाफ जहर उगल रहा है, पाकिस्तान की पैरवी हिंदुस्तान में बैठकर कर रहा है, तो वो सरकार उस पर एक्शन ले। अखिलेश यादव कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। कार्यवाही होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेकिन पहली जिम्मेदारी सरकार की। ठीक है, पहली जिम्मेदारी ठीक है, आप नहीं लेंगे, आप नहीं लेंगे, आप सिर्फ ये कहेंगे कि सरकार ने ये काम किया और सरकार ने ये काम नहीं किया। मतीन जी भी हमारे साथ हैं, मतीन जी भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मतीन खान हमारे साथ हैं। मतीन जी से हम बात करेंगे, लेकिन अनुभव चक, पहले आप ही का रिएक्शन। कानपुर में जो हुआ, इसकी जड़ में आपको क्या नजर आता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया, उस बयान से अगर किसी की आस्था आहत हुई थी तो उसको जो है कानून का सहारा लेना चाहिए था। उसको ये अधिकार नहीं है कि हजारों की संख्या में भीड़ साजिश इकट्ठा हो और सड़कों पर तोड़फोड़ करे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इन लोगों के पीछे जिन पार्टियों के आज प्रवक्ता बैठे हैं, उनके कार्यकर्ता किस तरह से काम कर रहे थे। और आपको ये बता दूं कि इसके पीछे अगर ये आरोप था पूरी तरीके से। और आप जो अभी जो आप बता रहे थे धार्मिक भावनाएं आहत होने वाला, आपको बता दूं कि आपके पार्टी के नेता उदित राज लगातार हिंदू धर्म के ऊपर कमेंट करते रहते हैं। आप उनका ट्विटर अकाउंट देखिए, आपने उदित राज के ऊपर क्या कार्रवाई करी। लगातार हिंदू धर्म के ऊपर लगातार प्रहार करता रहता है। आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? यहाँ बैठकर बातें करते हैं। वहीं दूसरी पार्टी के सपा के नेता भी बात बता रहे थे, जिस समय कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई जा रही थी। जो दोषी है ना, जो दोषी है वो दोषी रहेगा। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के सम्मेलन में फोटो नजर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी पार्टी पर सवाल उठ जाएंगे। हमने देखा तो है दिल्ली दंगों से लेकर बाकी हिंसा की घटनाओं से जुड़े हुए आरोपियों के जो फोटो हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नजर आते हैं। सिर्फ फोटोग्राफ्स पर हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। इनके बजाने पर रोक लगी गई थी, मुस्लिम पुष्टिकरण की बातें करते रहे हैं। आप लोग कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का काम आपकी सरकार में हुआ था। अखिलेश यादव बैठ के कांवड़ यात्रा पर डीजे बजाने पर रोक लगा रहा था। ये धार्मिक सौहार्द है आपका, ये धार्मिक सौहार्द। एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, एक साथ आप बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। प्रीतिनिधि पांडे जी, अनुभव चक जी, एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। मजबूरन आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अनुभव चक जी, ये नेशनल चैनल है, आप नेशनल चैनल के प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। बहुत सोच समझकर बयान दीजिए और थोड़ा सा डिग्निटी मेंटेन कीजिए। जो लोग एक साथ बोल रहे हैं, ये मैं उन्हें कह रही हूँ। मतीन जी भी हमारे साथ हैं। मतीन जी, अगर मुस्लिम, मैंने माना कि मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई होंगी, धार्मिक भावनाएं भड़क गई होंगी, नुपुर शर्मा जैसे लीडर्स अगर बयान देते हैं तो, लेकिन उसका कानूनी सहारा भी लिया जा सकता था, कानूनी ऑप्शन भी था। ये सड़क पर आकर दंगे करना क्या ठीक था? देखिए, बाकायदा जो है उसका कानूनी सहारा लिया गया, मुंबई में और तमाम जगहों पर FIR की गई, मगर भाजपा सरकार उसको हमेशा बताती रही आज तक के जेल में क्यों नहीं बंद है। और कैसे कानूनी सहारा लिया जाए? कोई और तरीका है क्या? लोकतंत्र के अंदर अगर हजारों के लोग घुस जाएंगे, वही चंद्रेश्वर चलाएंगे, वही में बहुत सही बताया। आपको ये कष्ट होता है कि एक बोलिए मेरे मतीन खान जी, एक सेकंड रुक जाइए जरा, एक सेकंड आप दोनों रुक जाइए। मतीन खान जी, एक बात का जवाब दीजिए। आपने कहा कि रास्ता क्या है? रास्ता इस देश की अदालतें दिखाती आई हैं और हाल ही में आपको याद होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने फेसबुक पर पोस्ट किया था, उसके बाद खूब हंगामा हुआ था, कहा गया कि शिवलिंग का अपमान किया गया।
उनको कोर्ट से जमानत मिली और कोर्ट ने यह भी कहा कि धैर्य दिखाइए। इस तरह की किसी भी घटना से आउटरेजियस हो जाना ठीक नहीं है, बल्कि उसे अपने अपने पैमाने पर परखने की जरूरत है। यही धैर्य क्या मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं दिखानी चाहिए थी, उन लोगों को नहीं दिखानी चाहिए थी जो सड़कों पर उतरकर दंगा करने लगे, आगजनी करने लगे, और अब तो उसमें पीएफआई का कनेक्शन भी सामने आ गया है। क्या आप उसको सही ठहराएंगे मतीन खान साहब? एंकर साहिबा, आप आरोप मानने का काम ना करें, आप बात करिए। क्या वो प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया? नूपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? सवाल नहीं पूछेंगे? तो इसके लिए सड़कों पर आकर आगजनी जो करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी तो कानूनी कार्रवाई होगी ना, तो उनका स्वागत कीजिए आप। डिस्कनेक्ट कर दूंगा। खान साहब, ये नहीं होगा, मैं ऐसे खान साहब, बात मेरी कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, उसका यहाँ पर कौन विरोध कर रहा है? लेकिन जो लोग सड़कों पर उतरकर दंगा करने लगे, दंगों पर उतार हो गए, उनके खिलाफ भी तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना सर। अरे भाई, कौन दंगा कर रहा है, कौन दंगा कर रहा है, ये तो बात आने दीजिए ना। अरे मतीन खान इतना दिल पर क्यों ले गया? इतना दिल पर क्यों ले गए? कानपुर में जो कुछ सड़कों पर हुआ वो ठीक हुआ क्या? सुनिए मतीन खान, कानपुर में सड़कों पर जो हुआ वो ठीक हुआ क्या? धार्मिक भावनाएं इतनी हल्की होती हैं क्या जो किसी की भी टिप्पणी से आहत हो जाए? सुनने की नहीं जहमत करेंगे, आप भी धार्मिक भावनाएं भड़काएंगे आप। नहीं, आप फेवर कर रहे हैं क्या? कानपुर में सड़क पर जो हिंसा हुई, 50 पेट्रोल बम फोड़े गए, धमाके हुए, लोगों में दहशत पसरी, क्या वो ठीक था? आप बात नहीं सुनेंगे तो मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा, मैं अच्छा चैनल पर नहीं बैठूंगा। डिस्कनेक्ट आप कर देंगे जब आप एक तरफा बोल रहे हैं। सवाल का जवाब दीजिए ना, डिबेट में अगर आप आए हैं तो सवाल का जवाब तो आप देंगे। कानपुर में सड़क पर जो हुआ, शांत रहकर पहले तो सुनिए, शांत रहकर पहले तो सुनिए। ये टीवी ना ये टीवी डिबेट है, ये सड़क पर कोई बहस नहीं हो रही है मतीन खान, ये सड़क पर बहस नहीं हो रही है, ये टीवी डिबेट है। कानपुर में सड़क पर जो हुआ क्या वो ठीक था? अनुभव जी एक सेकेंड, अनुभव जी एक सेकेंड, मतीन खान बोलने पहले मतीन खान बोलने। शोर नहीं मचाइए, शोर नहीं मचाइए, कोई भी शोर मत मचाइए। मतीन खान, ये मैं सवाल आपसे कर रही हूँ। मतीन खान, मेरा सवाल आपसे है, शांत रहेंगे तो सवाल सुन पाएंगे। कानपुर में सड़क पर जो हिंसा हुई वो ठीक थी या गलत? हाँ, चंद्रेश्वर हाथा जो है वो बहुत पहले से सबको मालूम है कि वहीं से दंगा शुरू होता है। 2001 में भी वहीं से दंगा शुरू हुआ था, वहीं से जो है और ठेले में भर के पत्थर रह गए थे। अनुभव जी बीच में नहीं, अनुभव जी बीच में नहीं, पहले ही बहुत टाइम जाया हो गया। नहीं, एक एक करके। अनुभव जी जब आपका टाइम आएगा बोलिएगा, कोई किसी को प्रोवोक ना करे प्लीज। हाँ मतीन खान मुझे बताएं, हाँ मतीन खान मुझे ये बताएं, व्हाट्सएप चैट के जरिए ये पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की गई कि जिस दिन मुख्यमंत्री होंगे, जिस दिन प्रधानमंत्री होंगे, उसी दिन बवाल हो जाए। सारे न्यूज। हाँ मतीन खान, फोटोग्राफी देख लीजिए आप, और उसमें दिख रहा है कि पुलिस साइड से वो ठेला जा रहा है और संघ के सारे लोग उस ठेले के साथ में चल रहे हैं और पत्थर उठा करके फेंक रहे हैं। वो सब कुछ चर्चा का विषय है और जांच का विषय है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करनी पड़ेगी कि किसी भी तरह से धार्मिक भावनाएं आहत होने के नाम पर अगर हिंसा होती है तो उसका जोर विरोध करेंगे, बिना ना नुकुर किए, बिना इफ एंड बट किए कि आप उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ऐसे हिंसा, ऐसे दंगे कब किस कौन सी शक्ल ले लेंगे हमें आपको नहीं पता है सर। ये कई देशों में हुआ है, इस देश के कई इलाकों में हुआ है जहां पर धार्मिक भावनाएं भड़कने के आरोप में लोग सड़कों पर आ जाते हैं और फिर इस तरीके से वो हिंसा शक्ल ले लेती है जो जान पर बनाती है बेगुनाह लोगों की। क्या उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आप तैयार हैं? अगर आप यहाँ पर बैठ के उसको जायज ठहरा रहे हैं तो खान साहब सुन लिया कीजिए सर। मतीन खान क्या आप टीवी डिबेट में कभी गए नहीं? क्या आप कभी टीवी डिबेट में गए नहीं? आप सवाल नहीं सुनते, आप एक तरफा बोलते रहते हैं। आप ही एंकर बन चुकी हैं बस। अच्छा, एक बार रिएक्शन किसी और से भी ले लेते हैं, एक बार रिएक्शन ले लेते हैं जरा बीजेपी के। नहीं, आप और हम जज नहीं है मतीन खान, आप और हम जज नहीं है। हम यहाँ बैठकर ये तय नहीं करेंगे कि कौन इसका दोषी है कौन नहीं। जांच एजेंसियां लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, और जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और दोषी दंगाई होता है, किसी धर्म से मत जोड़िए उसको, किसी धर्म से मत जोड़िए, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। जिसने दंगा किया, जो हिंसा में शामिल था, वीडियो में एक एक चेहरा पहचाना जा रहा है, एक एक चेहरा।
आपकी टिप्पणी से कुछ नहीं होगा। ठीक है खान साहब, देखिए जो जांच का विषय है वो तो जांच एजेंसियां तय करेंगी, आप यहाँ पर बैठकर तय नहीं करेंगे। आप जरा धीरज खो रहे हैं, इसलिए दूसरे पैनलिस्ट से हम जवाब ले लेते हैं। आर.के. मिश्रा जी बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए। आर.के. मिश्रा जी, ऐसी हर घटना के बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिर पिछले कुछ वक्त में इस तरीके की प्रतिक्रियाएं बढ़ी क्यों हैं? और देखिए यहाँ पर भी खान साहब ये कह रहे हैं कि भड़काया जाता है जानबूझ करके लोगों को। तो क्या धार्मिक भावनाओं को भड़काया ना जाए, ऐसे लोगों पर लगाम लगाया जाए, इसके लिए सरकार ने देरी कर दी? क्या पहले ही कदम उठाने चाहिए थे? बिल्कुल नहीं, देरी नहीं की। सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल करी और इसलिए 2 घंटे के अंदर में पूरी स्थिति के ऊपर में काबू पा लिया है। अब देखिए क्या है इसमें, ये जो मैटर है, जो विषय है, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, बिल्कुल ऐसे टेक्निकली वहां पर जो फॉरेंसिक टीम है उस तरीके से उसको आधार बना करके एक को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसमें यहाँ पर कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा सकता। मिश्रा जी, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अरे नहीं, सुनिए, मतीन खान बीच में मत बोलिए। आर.के. मिश्रा जी, आपने कहा कि 2 घंटे में एक्शन हो गया, आपने कानपुर हिंसा के बाद 2 घंटे गिने हैं। जब नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, कई दिन तक ये मामला बहुत तूल पकड़ा, उसके बाद प्लानिंग हुई है, उसके बाद लोगों को भड़काया गया है। आपको लगता नहीं जो एक्शन अब लिया गया है वो एक्शन पहले लिया जाता तो पूरे देश में मैसेज आता? और सिर्फ देश में क्यों कहूं, क्योंकि देश भर में नहीं, दुनिया में चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान दुनिया में जाना जाता है सांप्रदायिक सौहार्द के लिए। कतर, सऊदी अरेबिया, ऐसे देशों को क्यों सामने आना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि भारत इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे और इस बात पर माफी मांगे? और यही बात कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं। आर.के. मिश्रा साहब, उन्होंने आरोप लगा दिया शुरुआत में इस डिबेट के कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में सरकार ने फैसला किया है। ऐसा कोई नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अंदर में किसी तरह का फैसला। देखिए किसी भी चीज, 10 दिन से भाजपा सो रही थी क्या? कौशिक साहब सुनिए पहले, आप तो हमारे साथ बहुत बार डिबेट में बैठते हैं, लेकिन बीच में टोका टोकी तो करते नहीं। मिश्रा जी बोलिए। अब मैं कह रहा हूँ जो कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी शब्द के लिए असेसमेंट होती है। हाँ, असेसमेंट अगर वहां पर ऐसा लगा, जो अनुशासनात्मक समिति को लगा जो ये गलत था, तो निश्चित तौर पर एक्शन हुआ है। मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं जो कि किसी के भी धर्म को आहत करने का हमें अधिकार है, लेकिन यही बराबरी का अधिकार होना चाहिए। आज हिंदू धर्म को किस तरह से ठेस पहुंचाया जा रहा है ये हम सब ने देखा है। आज मैं पहले ही वक्तव्य में अपने कहा था जो कि किस तरह से शिवलिंग को फव्वारा कह करके यहाँ पर बहुत सारे, अरे किसने शिवलिंग बना दिया उसको? अरे भाई उसको फव्वारा था, वो कौन में था, फव्वारा था, उसको शिवलिंग किसने बना दिया? आप लोगों ने। यही तो भ्रम पैदा कर रहे हैं आप, यही तो भ्रम पैदा कर रहे हैं आप, यही तो नफरत पैदा कर रहे हैं। मतीन खान, लेकिन आपके अलावा सब लोग बहुत संयमित तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। नफरत से भरे हुए क्यों आप नजर आ रहे हैं? क्यों आपकी भाषा ऐसी नजर आ रही है? और जो लोग हैं बहुत पेशेंस के साथ अपनी बात रख रहे हैं। शिवलिंग बनाए दे रहे हैं, आप इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं? आप ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रही हैं। सुन लीजिए, कोई इसमें सबको सुनिए फिर अपनी बात रखिए ना। मैं कह रहा हूं अगर ये न्यायालय से सब कुछ मामला है तो उस शब्द को न्यायालय को कोर्ट करने दीजिए, न्यायालय को डिसीजन करने दीजिए। इसीलिए हमें ये लग रहा है, लेकिन यहीं पर तो पेशेंस लूज कर दिया ना नुपुर शर्मा ने। नुपुर शर्मा ने अगर गलती नहीं होती तो अब माफी क्यों मांगी? अब क्यों उन्हें ये धमकियां सता रही हैं? अब वो क्यों कह रही हैं कि मैंने भावेश में आकर ऐसा बोल दिया, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने ऐसा बोल दिया? बीजेपी तो बहुत, बीजेपी के प्रवक्ता तो बहुत सोच समझकर बोलते हैं, बड़े समझदार कहे जाते हैं, बड़े संयमित कहे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ किसी के भी धर्म को आहत करने का हम सबको, किसी को अधिकार नहीं है। किसी के पार्टी के प्रवक्ता को, न ही कोई सामाजिक जो ऐसा व्यक्ति होता है जिनके ऊपर में। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई। आपके पास फिर से एक बार आएंगे, कांग्रेस सपा के प्रवक्ता के पास भी हम जाएंगे। विजय जी भी बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनुभव चक से एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अनुभव चक जी, देखिए कानपुर की हिंसा को अगर हम आइसोलेशन में देखें तो उसका विश्लेषण किसी और तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन पिछले कुछ वक्त से जिसका जिक्र खान साहब भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा जरा ऐसी है कि उनको कोई सुनना नहीं चाह रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मोहन भागवत को खुद आगे आकर कहना पड़ा कि आखिर क्यों हर मस्जिद में हम शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, ऐसा करने से संघर्ष और बढ़ेगा। क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा है, क्रोनोलॉजी रही है, जिसकी वजह से एक खास समुदाय में जो आक्रोश है वो बढ़ा है और उसकी वानगी सड़कों पर दिखाई देती है इस तरीके से? क्या इसे ऐसे भी देखेंगे? प्रमुख ने जो बात अपनी कही है वो उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं कहा। उन्होंने पहले भी इस तरीके के वक्तव्य दिए हैं कि इस देश के अंदर रहने वाला
प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय है और हिंदुस्तानी है उसको इस देश में रहने का अधिकार, उससे विद्वेष नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो इन जैसे लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि आरएसएस या हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं वो उनको इस देश से निकालना चाहते हैं, नफरत की राजनीति ये करते हैं ताकि इनका वोट बैंक जो बढ़ता फूलता रहे और इनको विदेशों से फंडिंग प्राप्त होती रहे। लेकिन मैं जो अभी चंद्रेश्वर हाथा की बात हो रही थी उस पर जरूर आना चाहता हूँ कि मैं कानपुर का ही रहने वाला हूँ। चंद्रेश्वर हाथा एक ऐसा हाथा है जो पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल बस्ती के बीच में बसा हुआ है और उस दिन का वीडियो अगर आप देखेंगे तो जा रही मॉब जा रहा है और एक व्यक्ति कपड़ा ऐसे करके हिलाता है, पूरी भीड़ उस हाथे की तरफ मूव कर जाती है और मूव करने के बाद वहां मारपीट करती है। जब मारपीट होती रहती है उनके साथ वो बर्दाश्त करते हैं तो वो बचने के लिए अगर वो पकड़ाव करते हैं तो उनको ये अधिकार भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने अगर अपने बचने के लिए वहाँ पर अनुभव जी, अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं, अनुभव जी अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो घटना घट गई, ये हिंसा हो गई, इसमें क्या कानपुर पुलिस का फेल्योर नहीं है? पेट्रोल किसी को बॉटल में नहीं मिलता, पेट्रोल किसी को बॉटल में नहीं मिलता, 50 धमाके हुए, 50 पेट्रोल बम तैयार किए गए, बनाए गए, ये सब कैसे हो गया? बाहर से चंद्रेश्वर हाथे के बाहर से हजारों की संख्या में लोग निकल रहे हैं और ये पहली बार नहीं, ना जाने कितनी बार चंद्रेश्वर हाथे के ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि वही हाथे के लोग ऐसे जो वहाँ टिके, बाकी वहाँ अभी भी अगर आप वहाँ की कानपुर की न्यूज के बारे में पढ़ेंगे, ना जाने कितने मंदिरों के ऊपर कब्जा करके बिरयानी की दुकानें खुल गई हैं और उन बिरयानी की दुकानों को खाली कराने के, मंदिरों को खाली कराने के जो अभियान है कानपुर के अंदर छिड़ा हुआ है, उससे इनका तबका घबराया हुआ और उसका रिएक्ट करने का मौका ढूंढ रहा था, उसको ये मौका मिल गया और उसने इस मौके का फायदा दंगा भड़काने के रूप में और धार्मिक भावनाएं भड़काने के रूप में करा है, उसका प्रयोग करा है। विजय कौशिक जी का एक बार रुख कर लेते हैं। विजय कौशिक जी, देखिए ऐसी कोई भी घटना होती है उसके बाद लोग संविधान की तरफ देखते हैं, कानून की तरफ देखते हैं। इस देश में किसी भी धर्म के लोगों को इजाजत नहीं है कि धार्मिक भावनाएं भड़कने के नाम पर वो सड़कों पर उतर आए, दंगेबाजी करने लगे या फिर किसी को जान से मारने की, रेप की धमकी देने लगे, चाहे वो कोई भी समुदाय हो। लेकिन जब ऐसी घटनाओं में शामिल होते हुए लोगों का कनेक्शन पॉलिटिकल पार्टी से दिखता है तो फिर सवाल पॉलिटिकल पार्टी पर भी खड़ा होता है कि क्या कहीं ना कहीं जिस सियासत का आरोप आप सत्ताधारी पार्टी पर लगाते हैं उसी के घेरे में खुद भी फंस गए? देखिए, सवाल ये है कि आखिर ये जो समय रहते कार्रवाई है वो क्यों नहीं हुई? 10 दिन से भाजपा सोई हुई क्यों थी? इस बात को लेकर मान लीजिए उनके प्रवक्ताओं की बातों को लेकर दंगे भड़कने शुरू हो गए थे या देश विरोधी तत्वों को इस देश की आग में घी डालने का मौका मिला था, तो ये मौका दिया किसने? ये भाजपा ने दिया है। और जब भाजपा ने स्वीकार कर लिया है कि उनके प्रवक्ताओं की गलती थी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला? तो कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस मुस्लिम को इन्होंने टिकट दी। तो जातिवाद की अगर कोई राजनीति करता है तो भाजपा करती है। तो भाजपा के प्रवक्ताओं का प्रवक्ता से सवाल पूछना। विजय कौशिक जी एक सेकंड रुकिए आप, क्योंकि कानपुर हिंसा से जुड़ा हुआ ही बड़ा अपडेट इस वक्त आ गया है जिसमें 9 और आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और अब जो गिरफ्तारी है वो कुल संख्या 38 तक पहुंच गई है। 40 नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और लगातार कानपुर पुलिस एक के बाद एक तह तक पहुंची है और क्या कुछ इसके जड़ में है वहां तक भी पहुंचने की कोशिश। पीएफआई से कनेक्शन, जफर हयात मास्टरमाइंड और अब 38 लोग गिरफ्तार। तो अब तक कुल 38 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 40 नामजद के खिलाफ केस दर्ज है, लगातार धरपकड़ हो रही है और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया योगी सरकार सख्त है इस पूरे मामले को लेकर। 9 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, पीएफआई से भी इसका कनेक्शन सामने आया है जो पुलिस अधिकारी भी बता रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टिया ये तमाम मामले हैं, आगे जांच पड़ताल में पता चलेगा कि कहां कहां तक इस हिंसा के लिंक जुड़े हुए हैं। फिलहाल सबसे बड़ी इस वक्त की खबर ये कि कानपुर हिंसा में 9 और गिरफ्तारियां हुई हैं और 38 लोग अब कुल मिलाकर ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मतीन खान जी, पहले मैं एकदम क्लियर कर दूं कि नुपुर शर्मा या फिर नवीन जिंदल जैसे प्रवक्ताओं ने जो कहा या जो पोस्ट किया उसका कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है, कोई भी उस बयान के साथ नहीं है, खुद बीजेपी भी नहीं, क्योंकि बीजेपी ने पहले बयान से किनारा किया और फिर दोनों को ही पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। एकदम क्लियर अपने माइंड में रखिए। दूसरा मेरा सवाल ये है, आखिर क्यों मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काना इतना आसान होता है? बात समझ लीजिए, देखिए इस दंगे की जड़ में नुपुर शर्मा और नफरत की राजनीति और आप इसके पर्सपेक्टिव में जाएंगे कि कानपुर राइट से पहले
जो भी मामलात आ रहे थे वो कश्मीर के पंडितों के पलायन की बात आ रही थी। अफसोसनाक बात थी कि वहां पर जो लोग अपना घर बार छोड़ करके जा रहे थे, पूरे भारत के तमाम मीडिया चैनल पे वही चल रहा था। वही प्रोस्पेक्टस को चेंज करने के लिए ये बाकायदा सुनियोजित तरीके से वहां पर एक दंगा कराया गया है और उसकी तफ्तीश से पहले किसने किया? को भाई यही तो सरकार के द्वारा कराया गया है। सरकार के द्वारा ये प्रायोजित तरीके से दंगा कराया गया, जिस तरह से ठेले पे रख करके। लेकिन जो लोग अब तक पकड़े गए हैं, जिनके व्हाट्सएप चैट से खुलासा हो रहा है कि सुनियोजित तरीके से 3 जून को दंगा कराना था, जो लोग पकड़े गए हैं उनका कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के साथ, पार्टीज के साथ, नेताओं के साथ फोटोग्राफ्स हैं। अंकर साहिबा, क्या वो दंगा भड़काने का अपील कर रहे थे? हाँ। और अगर अपील दंगा भड़काने की कर रहे थे, वही तो मैं कह रही हूँ, अलग अलग ग्रुप में जो चैट्स हैं उसमें 3 जून का दिन चुना गया। क्या कर रही थी? 3 जून का दिन चुना गया, जब प्रधानमंत्री को पहुंचना था, जब मुख्यमंत्री को पहुंचना था, जब राष्ट्रपति को पहुंचना था। कर रहे थे तो सरकार क्या कर रही थी? तमाशा देख रही थी, दंगा हो। अच्छा, शायद आपने वो तस्वीर नहीं देखी। एक सेकंड रुकिए। मतीन खान सुनिए ना, क्योंकि अलग अलग सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज और तो दंगे करते हुए दिख ही रहे हैं, पत्थर उठाते फेंकते। एक सीसीटीवी फुटेज एकदम क्लियर है, जिसमें एक सफेद रंग के कुर्ते पजामे में एक इंसान है, सफेद रंग का रुमाल ऐसे ऐसे हिलाता है, सड़क के उस पार जा रही जो भीड़ होती है वो तुरंत इधर आती है और दंगे करना शुरू कर देती है। जब ठेले पे भर के पत्थर मुसलमानों की तरफ लेके जाया जा रहा, उसमें से जो भी आरोपी किनके लोगों को गिरफ्तार किया बताइए? पुलिस के साइड से। अभी तो ब्रेकिंग दी है ना, 9 और लोग गिरफ्तार। अब 38 हो गई है संख्या। इन 38 लोगों में कौन है कौन नहीं, ये आप तय कर रहे हैं? ये आप घर बैठकर तय कर रहे हैं कि कौन सी साइड के लोग गिरफ्तार हुए हैं और कौन सी साइड के लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं? कितने लोगों को गिरफ्तार किया? 38 लोगों में कितने दूसरे लोग हैं? दंगा भड़काएगा, पकड़ा भी तो वही जाएगा। ठीक है, एक बार कीर्ति जी के पास जरा चलते हैं। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। पहले इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में रह चुकी है और आरोप खूब तुष्टिकरण के भी लगते हैं समाजवादी पार्टी पर। लेकिन कीर्ति जी, अभी बीजेपी ने एक्शन लिया है, उसकी खूब वाहवाही भी हो रही है। मदनी साहब ने भी वाहवाही की है कि अच्छी बात है, लेकिन कानून के तहत सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल फिर से घूम फिर कर वहीं पहुंच जाता है कि धार्मिक भावनाएं इतनी आसानी से अगर एक समुदाय की भड़कती हैं, तो आखिर क्या आत्ममंथन भी करना पड़ेगा? सड़कों पर अगर दंगे करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं इस नाम पर कि हमारे धर्म के बारे में कुछ कह दिया गया, हमारी भावनाएं भड़क गई, तो क्या आप यहां बैठकर उन लोगों की निंदा करेंगे जो कि ऑनलाइन लगातार नुपुर शर्मा को रेप की धमकी दे रहे हैं, हत्या की धमकी दे रहे हैं? बीजेपी प्रवक्ता नवीन जिंदल ने भी यही कहा है, जो पूर्व प्रवक्ता थे, अब तो निकाल दिया गया है। देखिए, जो बात आप बीजेपी के एक्शन की कर रहे हैं जी, ये कतर के अंदर जब भारतीय राजदूत को तलब किया वहां की सरकार ने, और जब उनसे ये बात कही गई तो उन्होंने भारत को सूचना दिया और भारत को बैकफुट पे खड़ा होना पड़ा, जिसके वजह से इस देश को बैकफुट पे खड़ा होना पड़ा। उसके निलंबन से सिर्फ काम नहीं। प्रतिनिधि पांडे जी, बस 5 सेकंड के लिए आपको रोक लूं, बस 5 सेकंड के लिए। मतीन खान, जिस तस्वीर का मैं जिक्र कर रही थी वो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर चल रही है, ध्यान से देख लीजिएगा और तसल्ली कर लीजिएगा। जी, प्रतिनिधि पांडे जी अपनी बात कहिए। और भारत को बैकफुट पे खड़ा होना पड़ा, भारत को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की वजह से अपमानित होना पड़ा दुनिया के तमाम मुल्कों को। मैं तो ये कहता हूं, किसी भी धर्म के लोगों को इतनी जल्दी भावना में बहकर सड़कों पे आकर किसी भी तरीके का उपद्रव या दंगा नहीं करना चाहिए। लेकिन मतीन खान जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि जिस तरफ से ठेले आ रहे थे, अगर वहां पुलिस मौजूद थी तो पुलिस की जिम्मेदारी थी उस ठेले को रोके, उस पर पत्थर लगा। और अगर उनके सहमति से आ रही थी तो वो कौन? पुलिस का फेल्योर तो है ही। जब 2 दिन पहले पोस्टर लगा दिए गए, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी गई, उसके बावजूद हिंसा हो गई। और जो सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा था, पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस कमिश्नर को जानकारी थी इसकी, कहीं न कहीं इसकी लापरवाही भी सामने आई है। सरकार को पुलिस के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि दंगे में कहीं न कहीं पुलिस के लोग शामिल हैं। पुलिस ने एक्शन लिया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना कानपुर के अंदर नहीं। लेकिन अब तो एक्शन लिया जा रहा है। अब तो 9 और गिरफ्तारी हो गई है, 38 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और ये लिस्ट अभी बहुत लंबी है।
क्योंकि दंगा करते हुए जो चेहरे सामने आए हैं, एक एक चेहरे को पहचाना जा रहा है और करीब करीब 1000 ऐसी संख्या बताई जा रही है जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जो दंगाई होगा उसके खिलाफ एक्शन ऐसा रहे कि भविष्य में इस तरह की घटना करने से पहले इंसान 100 नहीं 1000 बार सोचे। अब उनकी संपत्ति जब्त भी हो सकती है और ध्वस्त भी हो सकती है, यानी कि बुलडोजर भी चल सकता है। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी इन तमाम लोगों पर, और जो मास्टरमाइंड जफर हयात है उसकी गिरफ्तारी के बाद ऐसा लग रहा है कि पीएफआई कनेक्शन की और जांच पड़ताल होगी, कड़ियों से कड़ियां मिलाई जाएंगी ताकि अगर विदेशों तक इसकी पहुंच है तो सब कुछ सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी हो और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि धार्मिक भावनाएं भड़काने के नाम पर अगर सड़कों पर लोग उतर आते हैं और किसी को रेप की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो ये सिलसिला भी रुकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।